देखो भाई, ये कुछ क्वेश्चन है कि भाई 900 लोगों को एग्ज़ामिन किया तो उसमें 190 लोगों को फ़ीवर था, 220 को कफ था, 220 को ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी। तो जिन्हें फ़ीवर था उन्हें सेट एफ में रखा, जिन्हें कफ था सी में, बी ब्रीदिंग प्रॉब्लम को बी में। अब देखो, फ़ीवर और कफ और बोथ यानी कि 330 लोग ऐसे थे जिन्हें या तो फ़ीवर था या कफ था या दोनों ही था। तो यानी कि सेट एफ यूनियन सी के अंदर आ रहे थे ना वो 330 लोग। अच्छा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेन डायग्राम भी बनाता हूँ। तो ये जो पिंक से घेरा है ना, और ये जो पिंक से घेरा, ये हो गया एफ यूनियन सी। तो उसमें 330 लोग थे। अच्छा, उसी तरह से मैंने सब निकाल दिया और ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, आई गेस समझ आ रहा होगा, बहुत आसान है। थोड़ा डार्क ग्रीन करता हूँ। ठीक है, अब अच्छा, जैसे ये 30 है ना और ये ए है, तो ये ए वो लोग हैं जिन्हें कफ और फीवर दोनों है पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसे लिखा वेन डायग्राम बनाने का तरीका। दूसरा कि मेरे को चाहिए क्या, पहले चाहिए क्या ये भी देख लो। मुझे बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं, छोड़ो ये वाला, एक सेकंड। हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि फाइंड नंबर ऑफ पीपल हैविंग एट मोस्ट वन सिम्टम। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ पीपल हैविंग एट मोस्ट वन सिम्टम। तो मुझे लगता है काफ़ी आसान है। क्यों? क्योंकि एट मोस्ट वन सिम्टम का क्या मतलब है, या तो नो सिम्टम हो या फिर सिर्फ एक सिम्टम हो। जैसे एक राजू लूँ मैं, तो राजू को या तो सिर्फ फीवर हो, है ना। तो मान लो राजू को सिर्फ फीवर है तो वो हमारे आंसर में आ जाएगा। अगर मैं कुछ और लूँ जैसे कि रोहित, इसको ना कुछ भी नहीं है तो ये भी हमारे आंसर में आ जाएगा, रोहित और राजू। समझ रहे हो ना। एट मोस्ट वन सिम्टम यानी कि एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक से कम तो हो ही सकता है। अच्छा, अब निकालना क्या है, तो देखो इसके लिए मुझे एक नो सिम्टम वाला भी सेट बनाना पड़ेगा। और इसमें कितने लोग आएंगे, तो भाई सिंपल सी बात है, टोटल माइनस इसका यूनियन कर दूंगा तो आंसर नहीं आ जाएगा। अगर मैं एफ यूनियन सी यूनियन बी करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन एफ माइनस समेशन एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, है ना। मतलब मुझे अगर ये एफ यूनियन सी यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स हैं ना वो अगर पता चल जाए तो नो सिम्टम वाले जितने वो सारे मैं बता सकता हूँ। तो ये तो बहुत आसान है। कैसे कि भाई तुमको, अच्छा ये जो एफ़ लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एफ़ ही मानो। ये तो 190 पता है। ऑल्सो ये थोड़ा मैं कंडेंस्ड फॉर्म में लिखता हूँ, इट इज़ नथिंग बट एन एफ प्लस एन सी प्लस एन बी। ओके, समझ गए होगे। तो ये तो मुझे पता है, तो मैं आराम से। अच्छा, एक और चीज़, एफ़ इंटरसेक्शन सी नहीं पता पर एफ़ यूनियन सी तो पता है ना भाई। तो अगर मैं एफ़ यूनियन सी निकालता हूँ तो वो क्या था, एफ़ प्लस सी माइनस एफ़ इंटरसेक्शन बी, यही था ना। मतलब होता तो यही है। तो एफ़ इंटरसेक्शन बी नहीं आ गया, एफ़ प्लस सी माइनस एफ़ यूनियन सी। तो यहाँ पर ही लिख दूँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एफ़ इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, अब एफ़ प्लस सी करो तो कितना आ रहा है, 190 प्लस 220। हाँ मुझे लगता है 410 माइनस 330 करेंगे ना, 80 आ रहा है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन
सी इंटरसेक्शन बी भी निकाल लेते हैं। ये आएगा मुझे लगता है सी प्लस बी करेंगे तो 440 आएगा, और माइनस कर दो सी यूनियन बी तो 90 ये आ रहा है। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, ये आ गया तुम्हारा एफ प्लस बी करेंगे तो मेरे ख्याल से 410 होगा नहीं। और 410 में से अगर मैं क्या माइनस करूं, एफ यूनियन बी तो कितना आ रहा है, 70 आ रहा है क्या, हाँ 70 आ रहा है। तो देखो भाई a प्लस 30 की वैल्यू, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, अच्छा a प्लस 30 ही 80 है ना भाई, a प्लस 30 ही 80 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 50, b की, अच्छा b प्लस 30 तुम्हारा b इंटरसेक्शन f है नहीं, b प्लस 30 70 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 40। एंड c प्लस 30 तुम्हारा 90 है नहीं, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 60। ठीक है, तो a की वैल्यू तो 50 आ गई, b की वैल्यू 40 आ गई और c की वैल्यू 60 आ गई। अच्छा, और यहाँ से तुम ये भी निकाल सकते हो कि ये कितना होगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आएगा 190 प्लस 220 प्लस 220 माइनस 330, एक सेकेंड सॉरी, 80 प्लस 90 प्लस 70, ठीक है, प्लस 30, तो अभी ये कितना आएगा भाई, 630 प्लस 36, 60 माइनस 240, 420 आएगा। तो ये भी तुम्हारा निकल गया है ना। तो नो सिम्टम वाले कितने हो गए, 900 माइनस 420, यानी कि 480 ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई भी सिम्टम नहीं है। ठीक है, अच्छा ये हटाओ भाई। पर मुझे ना ऐसे लोग भी चाहिए जिन्हें सिर्फ एक सिम्टम है, यानी कि सिर्फ इतने में जो लोग हैं वो भी चाहिए, सिर्फ इतने में जो लोग हैं वो भी चाहिए, सिर्फ इतने में जो लोग हैं वो भी चाहिए। तो देखो दो तरीके हैं, या तो तुम 50 प्लस 30 है ना, मतलब कि ए बी की वैल्यू रख दो फिर वो निकाल लो, फिर ए सी की वैल्यू रख दो और बी प्लस सी की वैल्यू रख दो, निकाल लो। तो एक तो ये तरीका हो गया, उससे भी आ जाएगा। एक क्लियर वेन डायग्राम बना लिया। ठीक है, तो यहाँ 70 आ जाएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा। मतलब माइनस करेंगे ना 190 में से a प्लस बी प्लस 30 तब आएगा। तो भाई मुझे तो चाहिए 70 प्लस 80 प्लस 90, ये कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 240। तो 240 ऐसे लोग हैं जिन्हें एग्जैक्टली 1 सिम्टम है। तो हमारा तो दोनों आंसर हो गया ना, 480 प्लस 240 इज इक्वल टू 720। 720 ऐसे लोग हैं जिन्हें एट मोस्ट 1 सिम्टम है। काफ़ी कुछ खास तो था नहीं इसमें, है ना।